I would like to tell you something. You must watch me the Kantap. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। I am Praful and I speak English in slowly. ओए अंग्रेज, हिंदी बोलने में शर्म आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। इंग्लिश का दौर है भैया, अंग्रेजी बोलनी जरूरी है क्योंकि बगैर अंग्रेजी का तो कहीं काम ही नहीं चलेगा। 1947 में भले ही अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी हमको दे गए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और बिना अंग्रेजी बोले आपका कहीं गुजर बसर नहीं होने वाला है। लेकिन आज हम अंग्रेजी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस खबर बताने से पहले या अंग्रेजी का जिक्र करने से पहले हम आपको एक खुशी की खबर बता रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया टीम का सिलेक्शन हो चुका है। जो हमारे टीम मेंबर हैं उनका नाम मैं बता दूं आपको। विराट कोहली कप्तान हैं, रोहित शर्मा उप कैप्टन हैं, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चहल, आर अश्विन, अक्षर पटेल। रुको जरा, सबर करो। वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। ये हमारे हीरो जो हैं जो T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। अब T20 वर्ल्ड कप है और BCCI का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जय शाह जो सेक्रेटरी हैं वो पीसी को संबोधित कर रहे थे, यानी बता रहे थे कि कौन कौन इस टीम में शामिल है। I have one announcement to make. Mr. MS Dhoni will join Team India as a mentor for upcoming T20 World Cup. उसमें महेंद्र सिंह धोनी भी हैं जो मेंटर का काम करेंगे, रवि शास्त्री जी हैं, यानी तमाम ये हमारे टीम के लोग हैं जो वर्ल्ड कप जिताने के लिए अपना हर एफर्ट देंगे, यानी जितनी कोशिश होगी पूरी कोशिश करेंगे ताकि इंडिया वर्ल्ड कप जीत ले। लेकिन चलिए खैर मेन मुद्दे पे आते हैं। जय शाह जो हैं वो BCCI के सेक्रेटरी हैं। अब ये मत समझिएगा कि बीजेपी में भाई भतीजावाद है, कहीं भाई भतीजावाद नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष है और भाई भतीजावाद में विश्वास नहीं करती है। पहली फुर्सत में निकाल। इसीलिए जय शाह को BCCI का सेक्रेटरी बनाया गया है। और जय शाह जब अनाउंसमेंट कर रहे थे तो उस समय इंग्लिश बोल रहे थे। अब इंग्लिश बोल रहे थे भैया, हम बता ही दिए कि 1947 में भले ही अंग्रेज चले गए लेकिन हमें अंग्रेजी दे गए। अब अंग्रेजी बोल रहे थे तो थोड़ा सा मैं भी इंग्लिश बोल लूँ क्योंकि आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, आई एम वॉकिंग इन इंग्लिश, आई एम खाइंग इन इंग्लिश, आई एम म्यूजिक। टोटली ठीक है, तो थोड़ा सा बोल लूँ मैं क्योंकि लग रहा था वो टीपी पढ़ रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में टुडे आई अनाउंस दैट दिस डेज, यानी अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, भैया जिसके चलती है ना उसकी तो गाड़ी चलती ही है। नहीं। जैसा कि चल रही है तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टीम इंडिया, आई विश टू विन T20 वर्ल्ड कप। ये हम नहीं पढ़ रहे बल्कि जैसा पढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा टीपी पढ़ रहा है। They shown remarkable character and made everyone proud. We are up 2-1 in Test series and we will do best in 5th Test. म्यूजिक। सुना भाइयों, रट्टा मार लो। या कोई बच्चा रटा रटाया, कोई उसको पाठ दे दिया गया हो, उसको रटना है। अब जय शाह का इतना पढ़ना था कि सोशल मीडिया पे भाई जो ट्रोलर्स होते हैं वो तो बैठे होते हैं कि आप कुछ गलती करें और हम उसको हाथे हाथ ले लें, तो ट्रोल हो गए। अब जय शाह ट्रोल हो गए क्योंकि BCCI के सेक्रेटरी हैं। तो चलिए खैर उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि ट्रोलर्स ने जय शाह के बारे में क्या कहा, क्योंकि इतनी फराटेदार इंग्लिश बोल रहे थे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि अगर अंग्रेज होते तो आज शर्म के मारे मर जाते। क्योंकि वो भी खुद शर्मिंदा हो जाते कि भैया जैसा इंग्लिश बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा टीपी पढ़ रहा है 6ठी क्लास का। तो खैर ट्वीट पढ़ दूं मैं आपको। अच्छा हुआ, ये विनीत जी हैं जो लिखते हैं, अच्छा हुआ अंग्रेजों ने 1947 में ही भारत छोड़ दिया, वरना जय शाह की माइंड ब्लोइंग स्पीच सुनकर तो अंग्रेज आत्महत्या कर लेते हैं। नामोनिया नाम की एक यूजर आईडी है। ईशान अवस्थी फॉर्म तारे जमीन पर मिल गया है। आई
रिपीट ईशान मिल गया है। यानी ईशान अवस्थी आपको पता होगा जो तारे जमी का एक कैरेक्टर है, तो ये कह रहे हैं कि ईशान अवस्थी फिर से इंडिया को मिल गया है। विकास कुमार लिखते हैं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आदमी सामने बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ रहा है। फिर से नाना पाटकर नाम का एक यूजर आईडी है, उस पर लिखते हैं कि मेरे बाबूजी जब केजी की क्लास में मुझे कोई पाठ रटवाते थे तो मैं इसी तरह अटक अटक के उनके पीछे दोहराता था, पर ध्यान दें ऐसी हरकत मैं केजी में करता था। मैं भी जय केजी का हूँ। थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिए। खुशबू शर्मा लिखती हैं कि इस सिचुएशन में यही कह सकते हैं इसे, तुम और तुम्हारे पिताजी के पास तो दुनिया भर के पैसे हैं। किसके पास? अमित शाह और जय शाह के पास। फिर खुर्रम लिखते हैं द बेस्ट प्रोडक्ट एवर आउट इफ नेपोटिज्म फैक्ट्री। यानी मैं भारतीय जनता पार्टी में बोल ही चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे अंदर नेपोटिज्म नहीं है, यानी भाई भतीजावाद नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है नेपोटिज्म का। उसके बाद आते हैं अशोक डांगी लिखते हैं असली पप्पू तो ये है जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, केवल पापा की मेहरबानी से यहाँ बैठा है। यानी जय शाह को क्रिकेट की बहुत नॉलेज है, ये गलत बोल रहे हैं। अगर क्रिकेट का नॉलेज नहीं होता तो जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं बनते। भैया नॉलेज रखे हैं तब भी तो वहाँ बैठे हैं। खैर अनंत शर्मा लिखते हैं ही शुड गेट अ रेंचो इन हिज लाइफ। धन को कोई स्तन से रिप्लेस कर दे तो ये बंदा वैसे ही बोल देगा, यानी समवन प्लीज सेंड हिम टू अ प्लेग्राउंड क्लास। यानी ये उनको प्लेग्राउंड क्लास में भेजने की बात करते हैं। तो इस तरीके से जय शाह जब बोलते हैं तो उसके बाद में तमाम तरह की आलोचनाएं होती है। थोड़ा सा मैं भी चलते चलते एक और इंग्लिश पढ़ के और चलूं कि आई एम ग्लैड टू से टुडे बिग डे फॉर इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। Because Jay Shah is the most knowledgeable person hold BCCI secretary post। थोड़ा इंग्लिश मैं भी बोल लेता हूँ। पहली फुर्सत में निकाल। खैर ये जय शाह थे जो जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी के लिए कई पैमाने होते हैं, शायद उस पैमानों को भूलकर कई उसका एक कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल होता है कि आपको बीसीसीआई कैसे बनना है, लेकिन उन सबको ताक पे रख के बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। और वो टीम वर्ल्ड कप के लिए जो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का अनाउंसमेंट करते हैं, उसमें ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा हो, यानी सामने टीपी रखा हो और वो टीपी पढ़ रहा हो। खैर टीपी पढ़ने का काम तो पत्रकारों का होता है, लेकिन वो भी उतना नहीं अटकते हैं जितना वो अटक रहे थे। तो खैर अगर हमारी चैनल अच्छी लगे, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा।